ए, आपका किसका किस टॉपिक का क्वेश्चन था? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। और आपको ये डिस्प्ले आ रहा है? मतलब ये, रुको।
ओके, तो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज का टॉपिक है हमारा। और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं। तो एरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेलिंग। सो जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको और क्या बोलते हैं हम? एरीन्स। ठीक है। और एरोमा जो है एक्चुअली प्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस पहले माना गया कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं? प्लेजेंट स्मेलिंग। इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, सॉरी ये गलती से लिखा है हाइड्रोजन कार्बन्स, इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनको हम और क्या बोलते हैं? एरीन्स। तो बेंजीन और बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन को रिजेंबल करते हैं इन केमिकल बिहेवियर, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो है अब तो रूल भी है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, क्योंकि सारे कंपाउंड जो होते हैं वो जो हैं वो प्लेजेंट स्मेलिंग या फ्रेग्रेंट नहीं होते, है ना, फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। तो देयर इज अ रूल दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। तो बेंजीन जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। और बेंजीन में देर आर टू, ये एक इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इसका। ठीक है। वैसे ही नेफ्थलीन जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दें हम, ठीक है, तो इससे बन जाता है हमारे पास नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी। एंथ्रासीन, हाँ जी, यस बेटा, देखो देर आर टोटल 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 10 pi electrons. So 4n + 2, if n is equal to 2, that means 4 into 2 plus क्या हो जाएगा? सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड नहीं है। हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड नहीं है। सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड ना बेटा, क्यों नहीं है कॉन्जुगेटेड? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। रिंग तो बेटा देखो ना, ऐसे मत देखो इसको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कुछ दिख रहा है तो। हाँ, एक मिनट, ये मुझे दोबारा ही चलाना पड़ेगा, रुको एक मिनट। ये एक मिनट दोबारा चलाता हूँ इसको। देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना,
देखो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम? दैट नहीं, इसको भी काउंट कर लो ना. देखो डबल सिंगल, ये डबल हो गया, फिर ये सिंगल. बट मीन्स what do you mean by conjugated system? That between two double bond there should be a one single bond. So that's true in this case. See, अगर ये डबल बॉन्ड आप देखते हो, ठीक है ना, तो आप इस सिंगल बॉन्ड के बाद यहां पे तो डबल बॉन्ड है बेटा, समझ गए? इसको अगर काउंट करते हो तो यहां डबल बॉन्ड तो आ गया ना बेटा, इसको तो देखना ही पड़ेगा ना साथ में. तो दिस होल सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड, राइट? सो इन दिस वे जो तीनों सिस्टम्स हैं, अगर तीनों को मैं इकट्ठा लिखूं, दिस इज बेंजीन, दिस इज सेकेंड, ठीक है, मीन्स क्या बोलेंगे इसको, नेपथलीन. तो देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 8 नहीं सॉरी 10, और इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज फॉलोड. If n is 1, this comes out to be 6. If n is 2, this comes out to be 10. If n is 3, this comes out to be 14. So in this way, all the three are aromatic compounds. Furan, so it is heterocyclic aromatic compound. Tell me, how many pi electrons are there in furan? कैसे पता चला? पाई बॉन्ड तो 2 ही है, तो ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर हैं. वेरी गुड. तो whenever lone pair is in conjugation with pi bond, lone pair is a part of pi electron cloud, but only one lone pair is part of pi electron cloud. तो in this way ये 2 2 4 2 6. तो अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, तो आप 2 नहीं बोलोगे, कितने बोलोगे? 1. इट हैज 1 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट हो गया वो. इसलिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2. तो इसका मतलब एक लोन पेयर जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है इसका. तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? एक लोन पेयर जो है दैट इज इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. व्हाट इज द यहां आप गलत हो गए बेटा. जब आपने बोल दिया कि लोन पेयर पाई बॉन्ड का पार्ट है, तो ये लोन पेयर तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो 1 2 और एक लोन, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर.
तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितना है, 1, तो 2 + 1 3 हो गए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसलिए तो ये प्लेनर है। गॉट इट? बेटा 3 मतलब 1s 2p, तो sp2। ये टोटल सम जो है अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp, 1s 1p, 3 आता है तो sp2, और अगर 4 आता है तो sp3। टोटल ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, 1s 3p, 1s 1p, 1s 2p, ठीक है। तो ये ट्रीट करता है बैक्टीरियल फिश डिजीज थायोफिन। बोलो थायोफिन का स्ट्रक्चर किसी को आता है? पिछले चैप्टर में भी थे, फ्यूरान, थायोफिन्स। देयर इज सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। पूरा इसी की तरह होता है, फ्यूरान की तरह ही, डिफरेंस इज ओनली 1। और वो डिफरेंस क्या है कि जो ऑक्सीजन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। जो कॉफी कैफीन होती है दैट इज आल्सो देयर आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, मिथाइल सैलिसिलेट, पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करें हम तो 1865 में ये जर्मन केमिस्ट था केकुले, इसने फर्स्ट टाइम बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया लाइक दिस। उसने बोला कि 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो उसने बोला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं जो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, और इसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बोलना है हमें। और जितने भी कार्बन है इसमें बेंजीन में, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो इस तरह से, देखो ये डबल बॉन्ड इस साइड भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या उल्टी साइड। इस तरह से जो बेंजीन है वो इसके 2 कैकुले फॉर्म्स, इनको हम कैकुले स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ये कैकुले फॉर्म्स हैं बेंजीन की। तो इस तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज डीलोकलाइज्ड, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आ गया आपका जो एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो एक्चुअल में पहला कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, रिंग टाइप होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लेनर होना चाहिए, जितने भी एटम्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सिस्टम है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली क्या होना चाहिए,
कॉन्जुगेटेड, और उसको ये रूल फॉलो करना चाहिए कि कंपाउंड्स मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे n क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4। ठीक है, तो देखो ये बेंजीन रिंग है। अगर इसमें हम बात करें तो ये हर कंडीशन चेक करो, तो क्या ये साइक्लिक है? ऑब्वियसली रिंग है ये। प्लेनर है? यस इट इज प्लेनर, बिकॉज हर कार्बन ने जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड, और उसके बाद पाई बॉन्ड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है। अगर n1 पुट कर दें हम तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। इस तरह से आपको चेक करना होता है। तो ये मॉलिक्यूल बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। अब इसमें ये क्या है, इसका नाम क्या है? दिस इज पाइरोल। तो पाइरोल में चेक करो अब, इज इट साइक्लिक? यस। इज इट प्लेनर? यस, because lone pair and pi bond are in conjugation, pi bond is in conjugation. So, or completely conjugated? Yes, it is completely conjugated. 4n+2 pi electrons, तो n क्या है, 1, और 6 pi इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक। इसको, ये क्या कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटाडाइन। Now tell me, is it cyclic? Yes. Planar है? Yes, sir. Yes, it is planar. Completely conjugated है? Yes, sir. बिल्कुल सही है। बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है? No, sir. नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट एरोमेटिक। बट कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4। तो इसका मतलब इट इज फॉलोइंग 4n पाई रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हों 4n पाई, और फिर n इज 1 है जी, दैट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक लिखा है बट इट इज एक्चुअली टाइपो मिस्टेक है, इट इज एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक्चुअली 11th क्लास में शायद एंटी एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं किया है, बट आपको याद रखना है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। मतलब ऑर्डर ये होता है, पहले एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो अब ये बताओ 1,3-ब्यूटाडाइन Non-aromatic. इट इज, क्योंकि पहली कंडीशन ही में ही फेल हो गया वो, कि साइक्लिक ही नहीं है, नॉन साइक्लिक। दो इट इज प्लेनर, दो इट इज कॉन्जुगेटेड, और 4n+2 रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। वो तो बाद में देखना ही नहीं है, जब साइक्लिक ही नहीं है तो आगे की बात ही खत्म हो जाती है। नॉन साइक्लिक है, खत्म, नॉन एरोमेटिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, टेल मी। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है?
ऑप्शन डी। नो सर वो कॉन्जुगेटेड नहीं है सर ऑप्शन ए हाँ जी, ऑप्शन ए। गुड गुड, इट इज ऑप्शन ए, सही है। तो सुन लो अभी कैसे इसको आपको देखना था, अप्रोच करना था कि इसमें पहला ए की बात करते हैं। साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। साइक्लिक के बाद इज इट प्लेनर, यस, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड है, ये भी sp2 और ये डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी प्लेनर हो गया, है ना। और उसके बाद प्लेनर के बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितने होंगे, 2 पाई, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n इसमें कितना है, 0, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 रूल भी फॉलो हो रहा है। और एट द सेम टाइम जो है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, दैट मीन्स ए इज एरोमेटिक। ये क्या होगा बी, अभी किया एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस सी, इट इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। हाँ जी, क्या हो रहे हो, हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट भी हो सकता है, तो दिस इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स डीलोकलाइजेशन, समझे। लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, तो दैट मीन्स सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड, राइट, गॉट इट। व्हाट अबाउट डी, सर डी कॉन्जुगेटेड नहीं है हाँ, एक तो कॉन्जुगेटेड नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड आ गए, और प्लेनर भी नहीं है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। सर हाँ जी बेटा, जो भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन जैसी होती है ऐसा नहीं बोल सकते कि बेंजीन जैसी होती है, बट ये बोल सकते हैं कि दे आर मीन्स मोर स्टेबल। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के डेफिनेशन में ये लिखा था नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली क्या, हमारे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से थे, जो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करे ना, ऐसा बोल लिखा ना, ये बोल रहे हो ना। बट एक्चुअल क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, अभी इसकी बात करें, है ना, तो इट विल नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, है ना, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है कि दे आर मोस्ट स्टेबल इन देयर डोमेन, अपने आप में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होगी ना जो उनकी सिमिलैरिटी है ना, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, बिकॉज वो सारे क्या होंगे, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होंगे, समझे। तो इस तरह से वो बोलना चाह रहा है। Which of the following is referred to as the Hucker's rule? 4n+2, 4n+2 pi electrons, right? Now let us classify the aromatic compounds. तो पहले होते हैं बेंजीनोइड्स। बेंजीनोइड मतलब कि जिसमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, उनको हम बोलते हैं बेंजीनोइड्स।
जैसे हमने पढ़े अभी कौन कौन से, बेंजीन अपने आप में बेंजीनोइड हुआ, बेंजल्डिहाइड लिखो, ये भी। फिर दूसरे टाइप पे होते हैं नॉन बेंजीनोइड्स, जो होते तो एरोमेटिक हैं बट उनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, उनके स्ट्रक्चर में कोई बेंजीन रिंग नहीं होता। जैसे फ्यूरान ले लिया हमने, थायोफिन ले लिया, और पिरिडीन ले लिया। तो ये सारे एरोमेटिक हैं, बट ये तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बेंजीन लिखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, राइट। वहीं पे अगर मैं हेक्सेन लिखूं तो क्या हो जाएगा? C6H14, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा होती है इसमें, इसलिए आपने पता है सूटी फ्लेम देता है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होने से उनकी जो क्या बोलते हैं कंबस्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए सूटी फ्लेम देता है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन बेंजीन में अगर कैलकुलेट करें तो देखो कार्बन का परसेंटेज इस तरह से आएगा। कार्बन कितना है टोटल? 72 ग्राम कार्बन है 78 ग्राम में टोटल बेंजीन, तो मतलब 92.30% जो है वो कार्बन है। वहीं पे अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कम हो जाएगा। जैसे हम बात करें हेक्सेन, जैसे मैंने लिखा ही है हेक्सेन, तो आपको पता है C6H14 होता है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया हमने, तो इसमें परसेंटेज आएगा 83.72%, है ना। तो ऑब्वियसली यू कम टू नो कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है रेदर देन एलिफेटिक। इसीलिए दे बर्न विद सूटी फ्लेम, ये तो टेस्ट भी है ना, कि सूटी फ्लेम से वो बर्न करते हैं। और जो ये होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, दे बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम, कंप्लीट कंबस्शन होगा उनका। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या एक्चुअली होते हैं, कैसे होते हैं? साइक्लिक विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और एलिफेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? ओपन चेन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। ये आपने देखा होगा एल्कीन्स और एल्काइंस में देयर आर एडिशन रिएक्शंस। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? सूटी मतलब कि धुआं, सूट, अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलेंगे साथ में। इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं देखा आपने? जैसे येलोइश फ्लेम, देखो एक तो आप गैस जलाते हो तो कैसी फ्लेम आती है जनरली? अगर वो जो उसके स्टोव हैं वो अच्छे से साफ हों तो कैसी फ्लेम आती है? ब्लू, है ना। पर अगर उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे गिर जाए तो कैसी फ्लेम आती है? येलो। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होना, दैट इज सूटी फ्लेम।
तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है दे बर्न विद सूटी फ्लेम। आप देखना, आप लैब में कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड उठाना और उसको अपने जो भी टीचर होंगे उनसे पूछ के बर्न करना, आपको पता चल जाएगा। नेप्थलीन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? बेंजीनोइड्स, क्योंकि दो बेंजीन रिंग है ना उसमें फ्यूज्ड। All the carbon atoms in benzene are sp2 hybridized. Benzene contains how many pi electrons? 6 pi electrons. Now nomenclature of aromatic compounds. Monosubstituted benzene. तो बेंजीन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एल्काइल या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो, दैट इज कॉल्ड मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है कैन बी नेम्ड बाय प्लेसिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एज परफिक्स टू बेंजीन। तो बेंजीन पेरेंट कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट जो है परफिक्स टू बेंजीन। तो ये इसको क्या बोलेंगे, बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, इट इज क्लोरोबेंजीन। अब अगर हाइड्रोजन को मैंने नाइट्रो से NO2 से रिप्लेस कर दिया तो यस, इट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। वैसे ही अगर मैं ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं तो ब्रोमोबेंजीन। Rule 2, the name of the benzene derivatives are known by common names which are accepted by IUPAC. There are few जिसमें जो कॉमन नेम्स हैं वो ही IUPAC जो है वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। जैसे अगर मैं बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। तो इट इज IUPAC recommended name. This is टॉलिन। तो ये कॉमन नेम जो है दे आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC। एनिलीन। बोलो बोलो। बेंजोइक एसिड है ना। तो इस तरह से रूल 3। हाँ जी, एनिसोल, यस, इट इज OCH3, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। इफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज लार्जर देन बेंजीन, then benzene becomes substituent and prefixed as phenyl। ठीक है, अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो CCH5 को बोलते हैं फिनाइल। अल्काइल ग्रुप contains more than 6 carbons linked to functional group। देख लो, बेंजाइल का देख लो, C6H5 और CH2। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हो तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। इस तरह से देख लो, ये बेंजीन, दिस इज बेंजाइल। इसका क्या नाम होगा? यस, क्योंकि अभी कार्बन जो चेन में हैं वो हैं टोटल देख लो 7 और बेंजीन में हो गए 6। तो पेरेंट चेन जो है वो हो जाएगी हेप्टेन। और अब ये जो बेंजीन रिंग है दैट इज एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलेंगे
फिनाइल, तो इट इज 2 फिनाइल हेप्टेन। बोलो अभी भी क्या हो गया कि अगर मैं नाइट्रो को देखूं तो नाइट्रो की वजह से पेरेंट चेन बन गई 4 कार्बन वाली, तो ब्यूटेन हो गई पेरेंट चेन। तो इसको बोलेंगे 1 पे नाइट्रो और 3 पे फिनाइल, तो 1 नाइट्रो 3 फिनाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये OH मतलब अल्कोहल, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम बोलो। तो इसमें पेरेंट चेन क्या हो गई, प्रोपेन, तो इट इज 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। बोलो इसका IUPAC नेम क्या होगा। वन नाइट्रो 3 फिनाइल ब्यूटेन। बोलो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो याद रखना कि अगर CHO जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो क्या हो उसमें, अगर वो कार्बन पेरेंट चेन में काउंट ना हो, जैसे मैं बेंजीन लिखूं तो CHO का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम जो इसका CHO को वैसे क्या बोलते हैं, अल सफिक्स, तब इसका सफिक्स बन जाता है कार्बल्डिहाइड। तो इट इज 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नाउ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऐसी बेंजीन जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो ये पोजीशन है 1 2, तो इट इज ऑर्थो, 1 3 तो दैट इज मेटा, और 1 4 सो दैट इज पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा। तो देखो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इज कॉमन नेम, और IUPAC नेम इज 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। For different substituents they can be numbered and entered in alphabetical order। जैसे एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है, तो देखो अगर मैं आयोडीन को नंबर 1 देता हूँ और ब्रोमीन को 4, तो इनकरेक्ट वे हो गया ये, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट नहीं है। बट ऐसे करता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली द वे ऑफ नंबरिंग, और इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन और पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन। बोलो इसका नाम। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन है ना, 1 क्लोरो, देखो अगर मैं नाइट्रो को 1 देता तो गलत होता,
पर क्लोरो को 1 देता हूँ तो इट्स करेक्ट। तो इट इज 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन और मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। Now, if one of the two groups is given special name to the molecule, the compound is derivative named as derivative of the special group. अब बोलो इसका नाम क्या होगा? एक मेटा क्लोरो 1 क्लोरो बेटा देखो मैंने आपको पहले बोला कि जो NH2 अगर लगा हो रिंग पे डायरेक्टली, NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप है ना क्लोरो से। अच्छा तो इसको हम बोलेंगे 2 क्लोरो बोलो एनिलीन। टू क्लोरो एनिलीन है ना, और ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। ठीक है, क्योंकि एनिलीन अपने आप में एक ग्रुप है ना, कंपाउंड है, और उसके साथ जो भी अटैच होगा उसका नंबरिंग आ जाएगा, क्योंकि फिर NH2 को हम नंबर 1 ही देंगे ना, जिस कार्बन से NH2 अटैच है दैट इज टेकन एज 1। अब अगर ऐसा हो, if one of the two groups is again same type, बोलो इसका हाँ जी बेटा NH3 तो हो ही नहीं सकता ना। NH3 कैसे हो सकता है बताओ? हाँ है ना, फिर वो NH3 पॉजिटिव होता तो एनिलीनियम आयन बन जाता वो तो। हाँ ना, बोलो इसका नाम। अभी बताया अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो टॉलिन है ना, और इसको बोलेंगे 3 नाइट्रो टॉलिन और मेटा नाइट्रो टॉलिन। व्हाट अबाउट दिस? It is now phenol, so it is 4 bromo phenol। It is 4 bromo phenol और पैरा ब्रोमोफिनोल। अब इफ वन ऑफ द ग्रुप्स जो स्पेशल नेम दे रहे हैं जिसको प्रेजेंट हो, और दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन पोजीशन 1 है ना, तो फिर हमें क्या देखना है? लोएस्ट नंबरिंग। हाँ जी, हाँ इस तरह से चलेंगे ना। तो दिस इज द लोएस्ट कॉम्बिनेशन, तो इट इज 3 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। बोलो इसका नाम। हाँ तो इट इज you know it is 2 chloro 4 nitro phenol। if more than 2 groups are attached to the direction of numbering, तो लोएस्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हो इस तरह से देना है इसका नाम। बोलो इसका नाम। गुड, इट शुड बी 1, 2, 4
लोएस्ट कॉम्बिनेशन हुआ 1,2,4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। यस बोलो। like 4-bromo toluene. तो देखो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है, इस तरह जाएं तो 1, तो इट इज, क्योंकि दो जगह है ना बेटा मिथाइल, तो टॉलुइन हम नहीं बोल सकते, इसको सीधा लिखेंगे 4-ब्रोमो 1,2 मिथाइल बेंजीन। अगर एक मिथाइल होता तो यू कैन यूज टॉलुइन। बोलो इस कौन सा स्ट्रक्चर है? बी? Sorry sir, A. हाँ इट शुड बी ए, क्योंकि मिथाइल वाला कार्बन जो है दैट इज टेकन एज 1, और 2, 4 और 6 पे ट्राई नाइट्रो है। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ सर यहाँ पर जो NH2 और CH3 में जो सिलेक्शन किया वो कैसे किया? NH एनिलीन लिया ना हमने इसको पेरेंट। तो हाँ क्योंकि अगर हम एनिलीन और टॉलिन की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ना बेसिकली, समझे? और अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं टॉलविन लेता ये, तो फिर नंबरिंग जो CH3 है उसको 1 देता, तो नंबरिंग इसको देता तो उसको क्या होता 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 आता सब्स्टिट्यूएंट। यहां सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 और 3 पे, तो विच वन इज बेटर? हाँ ठीक है। सर वैसे ही OH और NO2 हाँ हाँ जी। हाँ कौन सी? ये वाली, ये इससे पीछे ये। हाँ बेटा देखो, कंपटीशन है कि जो जो IUPAC नेम है ना, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो। तो जनरली क्या लिखते हैं हम, जो लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लिखते हैं कि नहीं? मिथाइल और इथाइल दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली, बट NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, है ना? इसलिए ओके, समझिए? ओके ओके, ये हो गया ना स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, है ना? तो एनिलीन का स्ट्रक्चर है, पहला किसका है?
पहला है फिनोल, राइट, दूसरा एनिलीन, तीसरा हाँ सॉरी तो इसको बोलते हैं फिनोल, इसको बोलते हैं एनिलीन, बोलते हैं एनिसोल, को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो इट इज फर्स्ट वन इज ऑर्थो डाइनाइट्रो, दिस इज मेटा डाइनाइट्रो, दिस इज पैरानाइट्रो। ऑर्थो क्या होता है 1 2, मेटा क्या होता है 1 3 और पैरा क्या होता है 1 4। तो ये 1 4, ये 1 3 और ये 1 2, ऑर्थो मेटा पैरा, डन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सॉरी, हाँ बेंजोइक एसिड है ना। एसीटोफिनोन देख लो क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CO CH3 ग्रुप हो, CH3 CO ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना CH3 CO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। बेंजल्डिहाइड अगर COH की जगह क्या होता है CHO, तो इट इज बेंजल्डिहाइड। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो पहला मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन, वी हैव ऑलरेडी डन इट, किया था, बोलो जिसको याद है वो बताओ मुझे, कैसे बनाया था एसिटाइलिन से? किससे? हाँ, रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से एट 873 केल्विन टेम्परेचर पास किया था, तो वी गेट बेंजीन। तो ये एसिटाइलिन ऐसे लिख देते हैं, रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन एट 873 केल्विन टेम्परेचर। तो ये पाई बॉन्ड, इसके पास एक एक सिग्मा और दो दो पाई बॉन्ड है, तो उसमें से क्या होता है कि ये एक एक पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है CH के बीच में, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होते जाते हैं और बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं ये। तो इस तरह से जो है वी गेट बेंजीन, एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ट्राइमराइजेशन, और क्या बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दूसरा है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पूरा निकल जाएगा। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना, ये ऊपर COOH क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। तो सोडियम बेंजोएट लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लिया ये भी ले सकते हैं, देखो CH3COONA, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें COONA से मतलब है। ये COONA, इसको करते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है।
इसको कंबाइंडली बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है कि ये एक ना ड्राइंग एजेंट है, ये मिक्सचर को ड्राई रखता है ना, और इसको हीट करो, है ना, तो क्या होता है, देखो ये पूरा निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। और जो बाकी बचता है तो क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और ये H जो है वो लग जाता है इसके ऊपर, तो इस तरह से वी विल गेट बेंजीन। तो वैसे ही इसमें बताओ क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा बेटा। एक ये जो पूरा ग्रुप है दैट इज प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो CH3 की जगह क्या हो जाएगा CH4। तो मिथ कौन से बेटा, नहीं बेटा, ईस्टर ऐसे नहीं होते, ईस्टर नहीं, ये बेंजोएट आयन है, बेंजोएट मतलब सॉरी कार्बोक्सिलेट। जो ईस्टर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं बेटा, COO तो इतना तो होता ही है, पर इसकी जगह फिर आगे अल्काइल ग्रुप लगा होता है या एराइल ग्रुप लगा होता है, तो उसको बोलते हैं एस्टर। यहाँ पे तो सोडियम है ना, तो ये सॉल्ट है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम फिनोल, तो फिनोल की रिडक्शन करें। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा, रिडक्शन, वाटर का रिमूवल तो डिहाइड्रेशन हो गया, है ना। वाटर कम हो बॉडी में तो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट। मतलब ये क्लासिकल डेफिनेशन है ना, 10th में पढ़ी है आपने। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो कोई हम क्या लेंगे इसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को ले जाए, अगर ऑक्सीजन को ले जाए तो इसके ऊपर क्या बचेगा, H, तो बन गया बेंजीन, है ना। तो जिंक नहीं, जिंक इस पर्पस सॉल्व कर देता है बेटा, जिंक ऑक्सीजन को ले लेता है, बना देता है जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक आपको पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है, और बाकी क्या बचा इसके ऊपर H, तो बेंजीन बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये 3 मेथड हमने किए अभी तक। तो हेयर व्हाट इज A, है ना, क्योंकि जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन है, इसमें बताओ, हाँ सोडा लाइम भी यूज सोडा लाइम, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मतलब फ्यूज करते हैं मिक्सचर को, फ्यूज करने का मतलब है मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के लिए सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, उनके ड्राइड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं विच इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो देखो ये बेंजीन है आपके पास, इसमें हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जितने भी पाई बॉन्ड है ये सारे क्या हैं, डीलोकलाइज्ड, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पूरा। देखो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ इस तरह से, तो ये अगर शिफ्ट होंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये दोनों जो हैं दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, है ना, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये। और देखो अगर हम ऐसा करेंगे तो वापस सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रक्चर जो 1 और 2 हम बनाते हैं उनको ऐसे, पर एक्चुअल में दे डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना ये, इसलिए इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में कैसा होता है स्ट्रक्चर, इस तरह से, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रिंग क्या शो कर रहा है,
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे डीलोकलाइज होते हैं, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी टू एटम्स। इनमें क्या लग रहा है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है ना हमें कि एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इस साइड है, एक बॉन्ड यहाँ है, और इसमें क्या लग रहा है कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, बट एक्चुअल में ना तो इधर होते हैं और ना ही इधर होते हैं, दे आर एवरीवेयर, मतलब पूरे जगह पे वो ऐसे घूमते रहते हैं, दे आर मोबाइल, डीलोकलाइज्ड। तो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेंजीन जो है एक इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है ना। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देता है, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, राइट। तो इसलिए दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। Sometimes they can show under special conditions benzene undergoes addition reactions. So जब बेंजीन को हीट करें हम हाइड्रोजन गैस के साथ इन द, हाँ, एट 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर, तो बेंजीन में जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ठीक है, एंड वी गेट, ये होमोलिसिस हो जाती है, होमोलिटिक फिशन हाइड्रोजन का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वी गेट साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन जो है वो बनाता है ना। एडिशन रिएक्शन शो करता है बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। वैसे ही क्लोरीन का एडिशन भी होता है, अगेन 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट और यूवी लाइट, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है ना, BHC बोलते हैं। बेंजीन है, क्लोरीन उसमें ऐड किए 3 सनलाइट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में, है ना, और क्लोरीन होती है अगेन लाइट की प्रेजेंस में, आपको पता है होमोलिसिस होती है ना, हाई टेम्परेचर पे होमोलिसिस होती है, लाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस होती है, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो इसको जो है हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन और लिंडेन, और इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। नाउ एडिशन ऑफ ओजोन। तो बेंजीन जो है 3 ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो इट गिव्स बेंजीन ट्राइओजोनाइड, और बेंजीन ट्राइओजोनाइड जो है फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और ये बनाता है ग्लाइओक्सल। इस तरह से देखो बेंजीन है, इसमें ओजोन जो है 3 ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, पाई बॉन्ड, ये पूरा देखो इस तरह से ऐड हो जाता है तीनों साइड, और ये देखो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें, ऐसे ओजोनाइड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है, और फिर इसको जिंक के साथ अगर करें तो इस तरह से ये टूट जाता है, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सल। जिंक जो है दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है ग्लाइओक्सल की, तो इस तरह से ग्लाइओक्सल एज द प्रोडक्ट वी विल गेट। सिंपल आपको याद रखना है इतना कि जैसे ये मैंने बेंजीन रिंग बनाया, या कोई भी पाई बॉन्ड देखना है सिर्फ, तो हमें क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ना है। ये था पाई बॉन्ड इधर, इसको तोड़ दिया, यहां पे बना देना है ओजोनाइड। वैसे इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ओजोनाइड, इसको ओजोनाइड, और इन दिस वे वी गेट ग्लाइओक्सल। इसको ये समझ में आ गया कि अच्छे से, कि मैं एक बार फिर बना के दिखाऊं आपको? हाँ देखो,
ये था बेंजीन, इसको हमने ओजोन से किया पहले। ओजोन से करेंगे तो देखो सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेंगे जैसे थे। ये पाई बॉन्ड था एक, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के हमने ये ओजोनाइड बना दिया। वैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड, ये बना दिया ओजोनाइड। ये पाई बॉन्ड टूटा और ये भी बना दिया ओजोनाइड। इस तरह से ओजोनाइड बनाया। ओजोनाइड बनाने के बाद जो जिंक है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये ऐसे टूट जाता है पूरा। ऐसे टूटा तो ये क्या है, CH है, ये भी CH है, ये सारे CH हैं और ये CH सारे जो हैं वो टूटते हैं। यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH। इसको ही देखो, सिर्फ इसको, CH सिंगल बॉन्ड CH, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। वैसे ही इधर से ये आ गया, इधर से ये, तो 3 मॉलिक्यूल इस तरह से बने। समझे? ये बेटा, गॉट इट? Yes, sir. अगर ऐसा नहीं बनाना है आपको, मान लिया मैकेनिज्म में पूरे में नहीं जाना है, आपको ये पता है कि ये डबल बॉन्ड्स हैं, आपने ओजोनलिसिस की, आपको क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड रखे, और जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे ना, ये CH है। जहां पे ये CH है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये भी डबल बॉन्ड हो जाता है, ये भी डबल बॉन्ड हो जाता है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। हाँ जी, हाँ 3 मोल बनेंगे। जितने पाई बॉन्ड उतने ही प्रोडक्ट्स, ऐसा बोल सकते हैं। साइक्लिक में उतने, और अगर ओपन चेन है तो एक ज्यादा, है ना। फिनोल ऑन रिएक्शन विद जिंक क्या देता है, बेंजीन। क्योंकि अभी पढ़ा ना कि फिनोल जो होता है उसका OH जिंक के साथ, जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ZnO बन जाता है और ऑक्सीजन चला गया और ये बेंजीन बन गया। बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट टू गिव, हाँ C, है ना, BHC। और इसको देखो, ये फॉर्मूला क्या होगा, C6H6Cl6, तो इसको 666 भी लिखते हैं, और इसी को लिंडेन भी बोलते हैं ना, ये इसी के नाम है सारे। और BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एसिटाइलिन गिव्स बेंजीन ऑन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अभी किया हमने, किसकी प्रेजेंस में किया था, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन टेम्परेचर। बेंजीन और ओजोन क्या बनाते हैं, ट्राई ओजोनाइड। नाउ जो इसके टिपिकल रिएक्शंस हैं बेंजीन के, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तो रिएक्शन जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, सल्फोनिक, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे पहले हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो देखो ये रिएक्शन जब तक ऑर्गेनिक चल रही है आपकी एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ भी आएंगे यही रेजेंट थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, बाकी सेम ही रहेंगे। तो देखो जब बेंजीन को हीट करते हैं विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं हम, HNO3 और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है एट 313 केल्विन टू 333 केल्विन, और इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल बाय नाइट्रो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो ये HNO3 है, ये H2SO4 है। तो इस तरह से क्या होता है, ये H3O प्लस बना देता है और NO2 पॉजिटिव बना देता है। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो H2SO4 एक्ट एज एन एसिड एंड HNO3 एक्ट एज अ बेस। देख लो इसमें HNO3 जो है दैट एक्ट एज बेस और HNO3 H2SO4 एक्ट एज एन एसिड। एसिड बेस रिएक्शन है ये, और इसमें ये NO2 पॉजिटिव जो है दैट इज फॉर्म्ड। याद रखना कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ HNO3 तो इट एक्ट एज अ बेस, H2SO4 एक्ट एज एन एसिड। तो देखो ये है, आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया तो क्या होगा, H की जगह H एज अ निकल जाएगा और पूरा जो है आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन। तो अब याद रखना हमेशा कि नाइट्रेशन जब भी होगी तो हमें HNO3 यूज करना है कॉन्सेंट्रेटेड अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। नाउ हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। तो मेनली ये दो, वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन और ब्रोमीन, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो पहला है क्लोरीनेशन। तो बेंजीन को क्लोरीन से किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लोरीन ये टूट गए और हमें मिला Cl पॉजिटिव अलॉन्ग विद AlCl4 नेगेटिव, और Cl पॉजिटिव जो है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लग जाएगा कहाँ, H की जगह। तो याद रखना कि AlCl3 का रोल है यहाँ पे, जो कि जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन के उसमें से Cl पॉजिटिव हमें देता है, क्योंकि AlCl3 अपने आप में क्या है, इट इज अ लुईस एसिड बेटा। तो ये क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये, तो AlCl3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl नेगेटिव। तो AlCl3 Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बना देता है AlCl4 नेगेटिव, और Cl पॉजिटिव बन जाता है हमारे साथ, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है कि इसकी प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रेजेंट, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
तो ये इस तरह से क्लोरोबेंजीन वी विल गेट. तो when benzene is heated with excess of chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 तो हमें मिलता है हेक्साक्लोरोबेंजीन. एक्सेस ले लिया हमने, तो सारे H जो है, पहले मोनोक्लोरिनेशन की थी तो एक H हटा था Cl से, अब सारे H जो है दे आर प्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड दैट इज कॉल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन. देखो उसको बोला था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो बेंजीन नहीं था वो, बट उसको बोला गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन. और इस रिएक्शन में सारे हाइड्रोजन एटम जो हैं बेंजीन के दे आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स. ब्रोमिनेशन में क्या होगा, तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो दैट गिव्स ब्रोमोबेंजीन. इसमें भी FeBr3 का वही रोल है, लुईस एसिड. तो ये क्या करेगा, एक Br को ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव और FeBr4 नेगेटिव बना देगा और Br पॉजिटिव बन जाएगा. और Br पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल. तो वो Br पॉजिटिव जो है दैट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग और इस तरह से वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन. नाउ सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन का दैट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक ग्रुप दैट इज SO3H. दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. और इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. टेल मी व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? concentrated H2. बट जिसमें फ्री SO3 हो उसको, मतलब ओलियम को हम फ्यूमिंग वर्ड यूज कर देते हैं, है ना. तो H2SO4 प्लस SO3 एट 373 केल्विन, तो इट गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो SO3H ग्रुप पूरा लग जाएगा इसके ऊपर एंड वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में इवन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी कैन यूज, बट फ्यूमिंग H2SO4 इज मोर इफेक्टिव. बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C6H5SO3H. बेटा ए बेटा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं. अगर अकेला सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होते तो वी विल गेट C. बट अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों हैं तो क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर. तो नाइट्रो ग्रुप लग जाता है. इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इट इज बेटा, अगर B है तो SO3H पॉजिटिव लिखना चाहिए उसको. फिर उसने SO3H लिखा है ना, तो ये गलत हो गया. तो SO3 इज द रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल. SO3 और SO3H पॉजिटिव. अब आ जाओ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. तो अगर हाइड्रोजन एटम बेंजीन का दैट इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप तो इट इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. और इसमें भी क्या होता है कि उसको बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड वी गेट एल्काइल बेंजीन. तो देखो बेंजीन है, CH3Cl है. चलो बताओ इसमें क्या होता होगा? CH3 plus वेरी गुड. क्योंकि जो AlCl3 है वो Cl नेगेटिव को ले लेता होगा, जस्ट लाइक क्लोरीनेशन में जैसे लिया इसने, और CH3 पॉजिटिव बनता होगा और CH3 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैच हो जाता होगा. जैसे कोई भी RCl है तो AlCl3 से रिएक्ट करेगा, R पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये पूरा ग्रुप जो है इसके ऊपर लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल. ये टॉलुइन वी विल गेट. तो दिस इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. नाउ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो एसाइलेशन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड यूज करते हैं और एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं.
अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये देता है एसाइल बेंजीन। तो देखो RCOCl, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता होगा? हाँ RCO। तो जो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा, R या CO? हाँ CO है ना, क्योंकि C पे पॉजिटिव आएगा ना, तो इस तरह से ये टूट जाएगा, AlCl4 नेगेटिव और ये RCO पॉजिटिव एसाइलियम आयन बन जाएगा हमारे पास। और इस तरह से बेंजीन के ऊपर ये पूरा ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा एंड वी गेट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, इट इज एसिटोफिनोन। तो याद रखना, CH3CO ग्रुप लगा हो अगर बेंजीन के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्रस AlCl3 में, तो अगेन क्या होगा, ये वाला ग्रुप पूरा टूटेगा ऐसे, और इस तरह से यू विल गेट एसिटिक एसिड along with एसिटोफिनोन। तो दिस इज ऑल्सो Friedel-Crafts acylation reaction. तो acylation of benzene gives acetophenone. Alkylation of benzene is कौन सा रिएक्शन है? यस, इलेक्ट्रोफिलिक। याद रखना, एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफाइल और सब्सटीट्यूट हो रहा है H की जगह, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप 1 है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, फिर कार्बोकेटाइन बनता है। ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है ना, दैट इज अ स्लो स्टेप, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है रिंग के ऊपर और एरिनियम आयन बनाता है। तो ये बेंजीन है, इसको इलेक्ट्रोफाइल से किया, दिस इज अ स्लो स्टेप, और इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो लग जाता है एक प्लेस पे, है ना। तो जैसे पाई बॉन्ड, जहाँ पाई बॉन्ड से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जो है एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, जहाँ पे E पॉजिटिव आएगा वहीं पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये जो आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इससे यहाँ पे जाएगा, ये इसी पे अटैच होगा, तो यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये क्या बन गया फिर, पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है वी गेट एरिनियम आयन। और ये जो एरिनियम आयन बना, इसमें ये कार्बन क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब इट इज नो मोर एरोमेटिक नाउ। पहले एरोमेटिक था, देखो ये एरोमेटिक था, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो इसलिए एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनने के चक्कर में दिस स्टेप इज स्लो। तो ये स्लो स्टेप होता है। तो रहने दे, हाँ बढ़िया। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम रिंग, तो जो एरिनियम आयन बना है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ऐसे जो है ये रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, फिर इस पोजीशन पे। अभी पॉजिटिव चार्ज पे पाई बॉन्ड अगला भी शिफ्ट हो सकता है, तो इस तरह से ये बन जाएगा।
तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ऊपर, और ये जो डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगला कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और एरेनियम आयन जो है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इस तरह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। इस तरह से यहाँ तक जो है ये पूरा रिंग पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं आएगा, बट यहाँ तक ये जो है वो स्टेबलाइज हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये स्टेप फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि अब जैसे प्रोटॉन निकलेगा बाई अ बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो जो कार्बन sp3 था बन गया था वो क्या हो जाएगा, वापस sp2, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। तो एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द रिंग जो है वो दैट इज रीस्टोर्ड। अब नॉन एरोमेटिक से ये एरोमेटिक हो गया वापस। तो इस तरह से ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो हर जगह पढ़े हमने, क्लोरीनेशन में पढ़ा Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन में Br पॉजिटिव, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में SO3H पॉजिटिव या SO3, है ना, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव R पॉजिटिव, और फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में RCO पॉजिटिव। तो ये जो सारे इलेक्ट्रोफाइल बनने के तरीके थे वो तो हमने पहले पढ़ लिए कि Cl पॉजिटिव कैसे बनता है, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, जो रिएक्शन के साथ साथ ही दिए हैं, SO3H पॉजिटिव या SO3 CH3 पॉजिटिव या CH3CO पॉजिटिव, ये सारे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो बेंजीन जो है वो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या मिलता है हमें, बोलो? हाँ, टॉल्यूइन है ना, क्योंकि CH3 ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। बोलो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हाँ, NO2 लग जाएगा ऊपर, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो क्या बनेगा? हाँ, हेक्साक्लोरोबेंजीन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसको बनाने के लिए क्या करना है आपको? सल्फोनेशन करना है। नाउ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है किसी भी फंक्शनल ग्रुप का ऑन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो एक्टिवेटिंग जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं कौन से हैं ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो रिंग को मोर रिएक्टिव कर देते हैं दैट इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेशन ग्रुप्स। तो बताओ कि रिंग मोर रिएक्टिव कब होगा? जब उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी कैसे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा उससे? हाँ जी, डोनेट करेगा। वेरी गुड, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिसमें जो एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, याद रखना ये। तो देखो NH2 है, अगर रिंग से अटैच है तो इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर भी 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 लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर नहीं है, बट ये जो है क्योंकि कार्बन पूरे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, है ना, तो इसका इफेक्ट हम इधर है तो पाई बॉन्ड्स,
बट बेंजीन बेंजीन ही आपस में अटैच हों तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बोले जाएंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो ये OH है, तो OH का कौन सा इफेक्ट होगा? डोनेटिंग, है ना, प्लस आर या प्लस M बोलते हैं। तो देखो लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। तो इस तरह से वी विल गेट। फिर अगेन ये लोन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड क्या बनाएगा? लोन पेयर। ये आ गया आपके पास। फिर अगेन अगला बताओगे कैसे करेगा? ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो अगर आप देखोगे तो OH ने क्या किया? रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। अब बढ़ी तो सही, पर कहां बढ़ी? हाँ, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बट पर्टिकुलरली कहां बढ़ी? ऑर्थो और पैरा पे। और याद रखना कि जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो लास्ट वाला जो है उसमें अगेन वापस पॉजिटिव चार्ज जो है ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। तो इनमें हमने देखा कि जो OH ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल कैन attack of electrophile is favorable on the ring और particularly at ortho and para position। अब हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजन जो हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि हेलोजेंस में भी क्या होता है? जो लोन पेयर तो होता ही है, बट दे आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू -I इफेक्ट। और ऐसे ग्रुप जो रिंग को लेस रिएक्टिव कर दें उनको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जैसे नाइट्रोबेंजीन, साइनो, COH। इनमें देखो स्पेशलिटी क्या है? सब में पाई बॉन्ड है। देखो NO2 को बनाओगे ऐसे बनाओगे, जो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम है N या यहाँ C, उसके ऊपर पाई बॉन्ड है, और वो पाई बॉन्ड किससे अटैच है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो इस तरह से ये जो ग्रुप्स हैं ये हैं सारे -R इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। तो अब देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ, और रिंग का पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कहाँ आया? ऑर्थो पोजीशन पे। फिर कहाँ आया? पैरा पे। फिर कहाँ आया? अगेन ऑर्थो पे। तो दे आर क्या हुआ इनमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई रिंग पे, और कहाँ कम हुई? स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर अटैक करना है अब, तो वो कहाँ कर सकता है? फिर मेटा पे, है ना। तो इट इज मेटा डायरेक्टिंग। फिनोल को अगर ब्रोमीन से करते हैं तो फिनोल के रिस्पेक्ट में जो ब्रोमीन है ये गलती से ना OH के रिस्पेक्ट में OH तो होगा ही,
ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा, है ना। तो ये बोथ ए एंड बी इसलिए आएगा ये। बोलो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसमें? हाँ, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है वो क्लोरीनेशन तो अलाउ करेगा, बट क्लोरीनेशन कहाँ होगी? मेटा पोजीशन पे, तो इट इज मेटा डायरेक्टिंग। इनमें से कौन सा डीएक्टिवेटिंग नहीं है? यस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चे, तो 4 ओनली। बाकी सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इसलिए दे आर डीएक्टिवेटिंग, ओनली NH2 इज एक्टिवेटिंग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, हाँ जी, CHO बेटा, CHO होता है C डबल बॉन्ड OH। CHO का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड OH। तो पाई बॉन्ड आ गया ना, ये शिफ्ट होगा, विड्रॉ करेगा ना। समझे? तो सर वो ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट होता है। कैसे लेंगे बेटा? ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो तो पाई बॉन्ड के साथ ही हैं, कॉन्जुगेशन में नहीं है, है ना। बोलो इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक है एनिलीन, एनिलीन, बेंजीन कौन सा? डी। ओके, देखो NH2 ग्रुप जो है प्लस R इफेक्ट एक्टिवेटिंग, NO2 ग्रुप माइनस R डीएक्टिवेटिंग, ठीक है ना। इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। बोलो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बतानी है आपको, टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? देखो ये बेंजीन है, सर सबसे ज़्यादा जो हाँ जी, सबसे ज़्यादा वेरी गुड, सबसे ज्यादा फिनोल, क्योंकि इसका प्लस R इफेक्ट है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग। क्लोरो जो है, दो इट हैज प्लस R इफेक्ट बट माइनस I इफेक्ट इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज डीएक्टिवेटिंग, है ना। मिथाइल ग्रुप जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे फिनो ये आएगा, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 2, सबसे कम 3। तो देखो सबसे कम 3 वाले ये 2 हैं, सबसे ज़्यादा 4 एक ही है, ये 2 हैं, बट इसी से क्लियर हो गया कि C होगा, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है सब। पर यहाँ तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज यू कैन डू दिस इन दिस वे, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव, अरेंज करो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक था कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो कार्सिनोजेन क्या होते हैं? हाँ, कैंसर कॉजिंग, है ना, टबाको। तो कैंसर कॉजिंग जैसे बेंजीन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, और कैंसर
इंड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होती है। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 और मोर बेंजीन रिंग्स उनको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत सारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ टबाको, कोल एंड पेट्रोलियम। और लीवर में, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, इसलिए आपने देखा होगा सिगरेट का धुआं निकलता है, दैट इज एक्चुअली सूटी फ्लेम, है ना। सूट बनना लीवर में बोलता है बेंजीन ऑक्सीडाइज टू एन इपॉक्सी डायोल विच कॉजेज कैंसर। तो इपॉक्सी डायोल जो है क्या करता है, वो डीएनए के साथ रिएक्ट करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू हो जाती है सर्टन सेल्स की, एंड दैट कॉजेज कैंसर। सम ऑफ द कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन जो हैं देखो 1,2 बेंजा एंथ्रासीन, 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन, 1,2 बेंजपायरीन, 1,2,5,6 डाई बेंजा एंथ्रासीन और 9,10 डाई मिथाइल 1,2 benza anthracene. So these are some polycyclic hydrocarbons which are causing cancer. तो इतना रखते हैं आज, है ना। नेक्स्ट क्लास से आप डाउट्स भेजो इसके चैप्टर के, इसकी आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ फार बेटर, क्योंकि उससे आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। और ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो एंड सेंड मी डाउट्स, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, वेलकम बेटा।